बनता है, टेक्सटाइल स्पेस काफ़ी ज़्यादा रिलीफ में आ गई है। एक तरफ तो डोमेस्टिक डिमांड काफ़ी अच्छी हो रही है ब्रांडेड प्लेयर्स की, जो सॉलिड ब्रांडेड प्लेयर्स हैं वो पास ऑन कर पा रहे थे कॉस्ट्स, लेकिन गोकुलदास जैसे एक्सपोर्टर्स भी काफ़ी अच्छा कर रहे थे। कुल मिला के देखा जाए तो टेक्सटाइल स्पेस में काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, एक एक्सपोर्ट्स की तरफ, एक डोमेस्टिक सेल्स की तरफ। तो हम इस सेक्टर को आगे लेके चलते हैं और हम बात करेंगे जयमिन गुप्ता, डायरेक्टर स्टिच टेक्सटाइल्स की, जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं सेक्टर पर बात करने के लिए भी और उनकी कंपनी के बारे में भी। उनका बड़ा एक ब्रांड है बार्सिलोना। जयमिन, गुड आफ्टरनून और ईटीएन और स्वदेश पे आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि स्टॉक मार्केट हमारा टेक्सटाइल स्पेस को, स्पेशली ब्रांडेड टेक्सटाइल को बहुत रीरेट करता आया है। लास्ट 10 महीने में जब कॉटन प्राइसेस बढ़ गए तो थोड़ी दिक्कत आई, लेकिन मानना यह है कि टेक्सटाइल स्पेस का जो बुल रन है वो भी बहुत लंबा रह सकता है। एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी बड़ी है, कॉटन प्राइसेस नीचे आ गए और डोमेस्टिक डिमांड भी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की काफ़ी अच्छी है। क्या आप अपने कंपनी के हिसाब से हमें बताएंगे, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ऑन ग्राउंड कैसी है सिचुएशन? फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर अजय जी। अच्छा, अभी ग्लोबली अगर आप देखें तो टेक्सटाइल मार्केट ने ग्लोबली ही बहुत अच्छा बूम दिया है। पर्टिकुलरली इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो इंडियन इकोनॉमी टेक्सटाइल्स में बहुत ज्यादा फोकस्ड भी है, गवर्नमेंट से भी काफी ज्यादा सपोर्ट रहता है, एक्सपोर्ट्स को भी बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला है। और पोस्ट कोविड टेक्सटाइल्स मार्केट ने, आप टेक्सटाइल के सारे स्टॉक्स भी अगर देखोगे तो सबने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो इंडियन इकोनॉमी के अंदर टेक्सटाइल्स में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। अभी मेनली रूरल मार्केट जो है वो थोड़ा अर्बनाइज हो रहा है, जिस वजह से ब्रांडेड गारमेंट्स की डिमांड भी ज्यादा बढ़ रही है, एक्सपोर्ट्स भी ज्यादा डिमांड में है। इंडिया का एक्सपोर्ट्स कंटिन्यूअसली ग्रोथ स्टेज पे है। काफी सारे बड़े बड़े अपने एक्सपेंशंस के अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को डबल तक कर दिया है। तो अगर ओवरऑल हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो टेक्सटाइल्स काफी बूमिंग रहने वाले हैं। लॉन्गर रन के अंदर अगले 2-3 साल के अंदर ये और भी ज्यादा ग्रोथ दिखने वाले हैं, पर्टिकुलरली ब्रांडेड गारमेंट सेगमेंट में, जहां पे कंज्यूमर अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट में नहीं, ऑर्गेनाइज्ड मार्केट से बाइंग कर रहा है। जैसे कि जो रिटेल आउटलेट्स है गारमेंट्स के, बेसिकली टेक्सटाइल मार्केट का एंड कंजम्पशन गारमेंट ही होता है। तो गारमेंट्स के अंदर पर्टिकुलरली मेन बूम की वजह से द होल टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैज बीन बूमिंग। राइट, एब्सोल्युटली। जैस्मिन, जैमिन, इनफैक्ट आप तो आईपीओ भी फाइल कर चुके हैं पिछले साल, और आप बहुत ही जल्दी लिस्टेड स्पेस में भी एंटर कर जाएंगे। ये गारमेंट इंडस्ट्री 1 लाख करोड़ की है। इंडिया की अगर बात करें, और इंडिया क्या, आपके लिए तो एक्सपोर्ट की भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इंडिया इटसेल्फ इज द सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इन अपैरल सेगमेंट। आप डोमेस्टिक कंपटीशन को कैसे फाइट करेंगे? इनफैक्ट जहाँ पर इतने बड़े ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड ब्रांड्स हैं, ऑलरेडी पुरानी लेगेसी है जिनके पास, उस अपना मार्केट शेयर गेन करने के लिए आप क्या स्ट्रैटेजीज अपनाएंगे? बेसिकली ब्रांडेड गारमेंट्स का जो पूरा सेक्टर है वो ज्यादातर फैशन ओरिएंटेड है, मतलब वो फैशन के ऊपर ही ज्यादा चलता है और प्राइस पॉइंट्स पे चलता है। इट इज नॉट लेगेसी है, ठीक है। अभी मार्केट के अंदर नए नए प्लेयर्स भी आ रहे हैं, सो लेगेसी डजंट प्ले अ मच रोल, ठीक है। एक एक्सपर्टीज आता है लेगेसी के साथ, बट वो एक्सपर्टीज आज मार्केट में भी अवेलेबल है। सो हम लोगों का जो ज्यादा फोकस है वो फैशन के ऊपर है कि हम किस तरह से बेटर फैशन और कस्टमर एक्सपीरियंस को बेटर, ताकि ब्रांड पोजीशन, जो बार्सिलोना ब्रांड है वो ज्यादातर टायर टू टायर 3 को कैटर करता है। हमारे ब्रांड में प्रोडक्ट्स की फैशन के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है, प्राइस पॉइंट के ऊपर फोकस रखा जाता है। एक कंज्यूमर को, जो अभी एग्जिस्टिंग लेगेसी वाली ब्रांड्स है, जो कंपनीज है जो 50 ईयर्स से चल रही है, वो सारी ब्रांड्स की भी कुछ लिमिटेशंस है, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर। ओके, चलिए, जैमिन से हमारा संपर्क टूटा है, थोड़े से टेक्निकल ग्लिच यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, लेकिन इस बीच स्टिच टेक्सटाइल के टॉप मैनेजमेंट से हम बातचीत कर रहे थे। जैमिन वापस हमारे साथ जुड़ गए हैं। जैमिन, अपनी बात कंप्लीट कीजिए। तो बेसिकली व्हाट आई वाज सेइंग इज कि इंडियंस के अंदर जो गारमेंट सेक्टर, ब्रांडेड गारमेंट सेक्टर है, वो बहुत ज्यादा फैशन फोकस्ड है। हमने ये फैशन फोकस्ड गारमेंट सेक्टर को मैक्सिमम मार्केट शेयर कवर करने के लिए एक बार्सिलोना बिजनेस B2B ऐप लॉन्च किया है। वो बार्सिलोना फॉर बिजनेस B2B ऐप में इंडिया में जो टोटल 5-6 लाख गारमेंट की दुकान है, जहां से एंड कंज्यूमर की बाइंग होती है गारमेंट की, मल्टी ब्रांड आउटलेट्स, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में, नॉट ऑन द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर विच आर द ब्रांडेड आउटलेट्स। ये सारे आउटलेट्स को हम डायरेक्टली बार्सिलोना फॉर बिजनेस B2B ऐप पे रजिस्टर कर रहे हैं, एंड दे कैन परचेज इन होलसेल। वो बल्क ऑर्डर्स ऐप से ही डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं।
सो बेसिकली जब हम जो टारगेट कर रहे हैं वो अगले 1-1.5 साल में 1 लाख दुकानों को ऑनबोर्ड करके उनको सप्लाई करने का टारगेट कर रहे हैं. सो वी सी के वंस वी हैव अ नेटवर्क ऑफ 1 लाख गारमेंट शॉप्स, वी वुड क्लियरली हैव अ मोर देन 10% ऑफ मार्केट शेयर ऑफ दिस अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. क्योंकि एंड कंज्यूमर की बाइंग वो मल्टी ब्रांड आउटलेट से ही होती है. जब कंपनी के पास ऑलरेडी वो 1 लाख दुकानें हैं तो कंपनी कभी भी वो मार्केट को पेनिट्रेट कर सकती है. जाने से पहले एक सवाल आपकी कंपनी के ऊपर भी, क्या फोकस एरिया है, क्या थ्रस्ट एरिया है नेक्स्ट 1-2 साल के लिए? मेनली सर हमारा फोकस ज्यादा इस B2B ऐप को ही के लिए ही रहेगा, जहां इंडिया में जितनी भी मल्टी ब्रांड आउटलेट्स है, ये गारमेंट के शॉप्स है, उनको ऑनबोर्ड करे, उनको बार्सिलोना के साथ जोड़े और वो बार्सिलोना का स्टॉक्स उनके स्टोर्स तक पहुंचाए, जहां से फिर एंड कंज्यूमर तक जाएगा. हमारा ज्यादा फोकस टायर 2 टायर 3 सिटीज में रहता है. पैन इंडिया राइट नाउ हमारे 94 स्टोर्स विच आर एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स, बार्सिलोना ब्रांड नेम से वो ऑपरेशनल है, विच इज ऑलमोस्ट मोर प्रेजेंट इन मोर देन 50 cities. So, अगर आप पैन इंडिया मार्केट की बात करें तो हमने अच्छा खासा मार्केट ऑलरेडी कवर कर लिया है. अब जो सिटीज है जहां पे हमारे स्टोर्स नहीं है वहां पे हम एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स खोलेंगे, और जो टायर 2 टायर 3 एरियाज है जहां पे स्टोर्स की वायबिलिटी थोड़ी कम रहती है, वहां पे हम मल्टी ब्रांड आउटलेट्स को टारगेट करेंगे ये ऐप के थ्रू. सो बेसिकली अगले 2 साल में कंपनी 1 लाख गारमेंट शॉप्स को ऑनबोर्ड करके प्रोडक्ट की रीच मैक्सिमम करे. बिल्कुल जयमिन, बेस्ट विशेस, शुभकामनाएं आपको अपने टारगेट्स अचीव करने के लिए, और डी स्ट्रीट पे भी आपसे मुलाकात जल्दी ही करेंगे. ये थे जयमिन गुप्ता, बार्सिलोना ब्रांड के बारे में बता रहे थे और टेक्सटाइल सेक्टर का एक ओवरव्यू दे रहे थे. स्टिच्ड टेक्सटाइल्स के डायरेक्टर भी हैं.